हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, कैसे हो भाई? तो स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि सारे साथी सभी मौज और मस्ती में होंगे साथियों। और अपने आज जो अपने टॉपिक रहने वाला साथियों वो गाय की नस्ल के बारे में रहने वाला है। और साथियों अपन कर रहे हैं पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं साथियों। 45 नंबर का अपना जो मैटर है साथियों इसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है साथियों वो गाय की प्रमुख नस्लें और गाय के बारे में, इनका उत्पत्ति स्थल क्या होता है, इनके बारे में क्या उनके उपनाम होते हैं, किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के किन किन जिलों में इनका निवास रहता है साथियों। इन सभी तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। और एक बात ध्यान रखना, हमारी जो क्लास होती है साथियों वो 2 बजे हमारी क्लास रोज डेली लाइव होती है दिन में। आप सभी 2 बजे को अपनी क्लास को लाइव देखने के लिए आ जाया करो। तो बिल्कुल साथी, सभी साथी चैनल में जुड़ जाओ और फटाफट अब आपको आंसर देना है साथियों। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ साथियों कि गाय की गिर गाय के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है साथियों। हर टॉपिक से मैंने आपके हर एक क्वेश्चन लिया है साथियों। और आपको ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा साथियों इस चीज़ के अंदर। ये कह रहा है कि गिर गाय की उत्पत्ति स्थान, यानी गिर गाय का आपको उत्पत्ति स्थान बताना है कि जो गिर गाय है साथियों, ये गिर गाय है तो वैसे गुजरात की है, लेकिन गुजरात में आपको बताना है कि इसका क्षेत्र कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी से आंसर दे रहे हैं। कच्छ का रण गुजरात से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है साथियों। बिल्कुल कच्छ का रण गुजरात में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है साथियों। बहुत ही सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का स्वागत है भाई। बिल्कुल सभी को आंसर देना है भैया। बिल्कुल मैं आपके लिए देखिए साथियों, ये जो प्रश्नोत्तरी लेके आता हूँ ये इसमें आपके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को। तो आपको बस इसमें आपको ये देना, ध्यान रखना, इसको उत्तर देना। राजस्थान की वह नस्ल जिसे अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, क्या गिर गाय को कहते हैं, क्या थार पार को करते हैं, या साहिवाल, या फिर कोंकरेज को? देखिए साथियों, अभी हमने गिर गाय के बारे में जानकारी ली है साथियों। तो मैं गिर गाय के बारे में आपको बहुत ही और सटीक जानकारी देना चाहता हूँ साथियों। देखिए साथी, पहली बात तो यह है कि जो गिर गाय है साथियों आपके गुजरात के कच्छ का रण से पढ़ा है। अभी अपने जस्ट पढ़ा है कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है साथियों वो कच्छ का रण है। कच्छ का रण का ये जो क्षेत्र साथियों इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखिए साथियों, ये साधारणतः लाल रंग की होती है और इसके अंदर काले कथई सफेद धब्बे होते हैं। ये अधिकतर साथियों आपके लाल रंग की होती है। और इसके अंदर आपके काले और कथई रंग के साथियों इसके अंदर क्या होते हैं साथियों, आपके छप्पे होते हैं, यानी कि छप्पे होते हैं साथियों। इसके अंदर क्या होता है साथियों कि ये जो गाय है साथियों, इसके जो गाय के कान होते हैं साथियों आपके पत्ती नुमा नीचे की तरह लटके होते हैं, यानी कि जो आपकी जैसे पत्ती होते हैं ना पेड़ की, पत्ती नुमा लटके हुए होते हैं, नीचे लटके होते हैं ना। ये इसके बारे में याद रख लेना। तो आपके अजमेर एरंडा के नाम से जाना जाता है। ये आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। आपके एग्रीकल्चर वालों के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। और आपका भी साथियों एग्रीकल्चर जो रिलेटिव जो क्वेश्चन है साथियों उसी तरह के आपके भी क्वेश्चन आएंगे। एक बात आप ये जरूर याद रख लेना। तो इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 3 क्वेश्चन की। बिल्कुल बहुत ही सारे के सारे आपके दोस्तों गजब गजब की क्वेश्चन है भाई। हर क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा साथियों। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि किस गाय के जो अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं, यानी कि किस गाय के आपके अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं। क्या राठी गाय के पाए जाते हैं? बी ऑप्शन सिंधी गाय, सी ऑप्शन आपके गिर गाय, डी ऑप्शन आपके साहिवाल। देखिए साथी, सभी आंसर देंगे फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको आंसर देना है साथियों। एक बात बता देता हूँ साथियों कि इसके अंदर देखो, हाँ बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, सी का आपका। देखिए साथियों, इसके अंदर आपको गिर गाय के मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन किए हैं। इसके अंदर आपको और भी बता देता हूँ। ये जो गिर गाय है साथियों इसको शर्मिली नस्ल भी कहते हैं। कौन सी नस्ल कहते हैं साथियों आपकी? शर्मिली नस्ल। शर्मिली जो नस्ल होती है साथियों, एक तो इसको शर्मिली नस्ल भी कहते हैं भाई। और दूसरी बात यह है कि इनको हमने के क्या कहते हैं आपके बार मान, बा है मान भी कहा जाता है इनको, बा है मान। ये चीज़ आपको याद रखनी है मान वाली साथियों, क्योंकि ये आपके शर्मिली नस्ल है। इसे ब्राजील के अंदर क्या कहते हैं साथियों, इसको ब्राजील के अंदर आपकी जो गिर गाय है साथियों इसको ब्राजील में क्या कहते हैं साथियों, आपके बाहमान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बाहमान कहते हैं। और ये आपके शर्मिली नस्ल की गाय है साथियों। और वो गाय कौन सी है आपके साथियों? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, जो साथी चैनल में नए हैं
वो चैनल को प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप अगर चैनल में बिल्कुल ही नए हो तो एक बार चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपके पास जितने भी आपके साथीगण हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर वो पशु परीक्षा 2024 का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही रामबाण क्लास साबित होने वाली है साथियों। तो आपको ये क्लास है साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करनी है। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं अपन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांदन गांव का जो आपके जैसलमेर क्षेत्र है ये किस गाय का प्रजनन केंद्र है साथियों। ये कह रहा है कि चांदन गांव जो जैसलमेर है साथियों ये किस गाय का प्रजनन केंद्र है साथियों। देखिए ए ऑप्शन दे रखा है आपके थारपारकर, बी ऑप्शन है आपके राठी गाय, तीन आपके सी ऑप्शन है साथियों आपके मेवाती, और चौथा ऑप्शन है साथियों आपके मालवी। आपके ये कह रहा है कि जो आपके चांदन गांव का जो जैसलमेर का गांव है साथियों वो किस गाय का प्रजनन केंद्र है साथियों। तो बिल्कुल सभी को बताना है भाई किस गाय का है। बिल्कुल सभी को आपको बता कि थार, थार का मतलब देखिए राजस्थान में कौन सा आपके थार का मरुस्थल, अधिकतर मरुस्थल थार का मरुस्थल नाम थार मरुस्थल लेते हैं आपके अधिकतर जैसलमेर ही करेंगे। तो वहाँ पर जो निवास करने वाली है साथियों वो आपकी थार पारकर है साथियों। और इसका जो प्रजनन केंद्र है साथियों आपके थार पारगार गाय, यानी कि मैं इसका नाम लिख देता हूँ आपके थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र। बिल्कुल बिल्कुल सभी आंसर सही दे रहे हैं भैया। 4 का आंसर हो जाएगा आपके ए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई। केवल अब तो आप उत्तर दीजिए साथियों, अभिनंदन स्वागत तो हो गया अब। ठीक है, आपको तो केवल अब उत्तर देना है फटाफट कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा है नंबर 5। ये कह रहा है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। देखिए साथियों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाने वाली जो गाय की नस्ल है साथियों वो कौन सी है। नंबर 1 आपके हरियाणवी गाय, नंबर बी मेवाती गाय, नंबर सी राठी गाय, नंबर डी साहिवाल गाय। फटाफट से आंसर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल देखिए साथियों कुछ क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, कुछ आपको हार्ड मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा ही सरल मिलेंगे ज़्यादा ही हार्ड मिलेंगे, नहीं एवरेज क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ ताकि जो बंदा अपनी क्लास में नया हो उसको भी अच्छा लगे और जो बंदा पुराना है उसके लिए मैं कुछ हार्ड टॉपिक लेके आता हूँ साथियों। और एक बात याद रखना, आपके पेपर में भी ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो मतलब कि लैंग्वेज ऐसी रखेगा कि आपको पूछ लेगा कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो आपको बताना पड़ेगा ये हरियाणवी है, मेवाती है, राठी है या साहिवाल है। बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं कि जो साहिवाल जो नस्ल है साथियों आपके 5 नंबर में आपके सभी का सही आंसर आ रहा है साथियों, आपके डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों ये अपने थ्योरी वाली क्लास नहीं है, ये आपके एमसीक्यू वाली क्लास है साथियों। एक तरह से आपका टेस्ट हो रहा है साथियों। तो इसके अंदर आप थ्योरी की उम्मीद करोगे तो आपको इस चीज़ के अंदर में जो मोस्ट होगा साथियों वो बता दूंगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि इसकी सारी चीज़ बताओ तो मैं सारी चीज़ तो आपको बताने से रहा नहीं। देखिए साथियों फिर भी मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली रहती है। देखिए साथियों आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है साथियों कि आपकी ढीली त्वचा यानी कि जिस गाय का जो चमड़ा होता है साथियों वो थोड़ा नीचे लटका हुआ होता है, जिस ढीली त्वचा होने के कारण इसे लोला नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों आपके लोला नस्ल की गाय भी कहते हैं साथियों। फटाफट से आंसर देंगे साथियों कि कोकरेज को कहते हैं या फिर आपके मालवी को कहते हैं या साहिवाल को कहते हैं या आपके मेवातियों को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं भैया। बिल्कुल 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 सभी का स्वागत है, अभिनंदन है भैया। लेकिन आपको पहले आपका आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल इसको लोला लसन आपके लोला जो आपके नस्ल है साथियों ये आपकी ढीली त्वचा होने के कारण इसको साहिवाल जो गाय क्षेत्र ये आपके आपके कहाँ पर पाई जाती है साथियों आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है साथियों। और एक बात याद रखना इसकी जो पूंछ होती है साथियों वो जमीन को स्पर्श करती है। ये आपके बहुत ही गजब का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, इसकी जो पूंछ है वो जमीन को स्पर्श करती है। ठीक है भैया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 क्वेश्चन कहता है साथियों आपको कि देसी गाय में सबसे भारी नस्ल वाली यानी कि जो अपने देसी जो गायें होती है साथियों वो कहता है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा भारी नस्ल यानी कि जिसका शरीर सबसे बड़ा हो वो नस्ल कौन सी है भैया आपको बतानी है। वो नस्ल क्या आपके कोकरेज है साथियों, क्या आपके मालवी है, क्या मेवाती है, क्या आपके मालवी सॉरी हरियाणवी, मेवाती, मालवी। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए साथियों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। एक बात याद रखना साथियों ये अपनी जो देसी नस्ल है साथियों
इसके जो आपका जो दूध होता है साथियों वो सबसे ज़्यादा अच्छा दूध माना जाता है, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि ये जो आपके देसी नस्ल होती है साथियों, इसलिए। बात करता हूँ साथियों ये इसके ये जो आपकी है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। इसके लिए साथियों आपके सवाई चाल के लिए। अब तो साथियों आपको आंसर देना ही पड़ेगा। और भी बता देता हूँ साथियों कि ये जो भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध का जो वसा होती है साथियों इसके अंदर होती है। वसा वाली जो आपकी गाय होती है साथियों, मैं पहले बता देता हूँ कि इसका दूध सही होता है। पहला ऑप्शन सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि ये आपके ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सवा आपके जो सबसे भारी जो नस्ल होती है साथियों ये आपके कॉन्करेज होती है। ये आपके सांचौरी, इसका जो अन्य नाम साथियों, एक तो इसको सांचौरी भी कहते हैं, सांचौरी भी कहते हैं भैया। और इसको साथियों अपन के बनाई भी कहते हैं, बनाई भी कहते हैं भैया। और क्या कहेंगे साथियों इसको आपके ना गुबी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसको? नागुबी कहते हैं। और अपने जो ये राजस्थान के अंदर जो कहाँ कहाँ पर निवास करती है साथियों इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे देता हूँ कि ये आपके जालोर क्षेत्र में रहती है साथियों, और ये आपके सांचौर में रहती है भैया, और ये आपके बाड़मेर में रहती है। और इसके बारे में जानकारी लेना चाहोगे साथियों तो इसका जो उत्पत्ति जो स्थान है साथियों आपके गुजरात का कचकारण है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है साथियों वो गुजरात का कचकारण का जो बनास का गाँव है, यानी कि जो बनास गांव है साथियों, कोकरेज का मूल उत्पत्ति स्थान हम पूछे तो बनास गांव करना है आपका गुजरात का कचकारण। बिल्कुल साथियों मैं हर चीज़ को आपको खोल खोल के रखूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा साथियों। बस आप तो मेरे साथ ये प्रश्नोत्तरी पूरी कीजिए साथियों, और जो आपको आंसर आ रहा है साथियों उसका आप आंसर का टिक जरूर करते रहिए साथियों। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आज अपने गाय के ऊपर है साथियों, और कल अपने साथियों आपके भैंस के ऊपर रहने वाली है प्रश्नोत्तरी। बिल्कुल राजस्थान में गाय की वह नस्ल जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में निवास करती है साथियों कौन सी है? आपके नंबर 1 हो जाएगी मालवी, नंबर बी पे हो जाएगी साथियों आपके राठी, नंबर सी पे हो जाएगी साथियों आपके नागौरी, और नंबर डी पे हो जाएगी साथियों आपके हरियाणवी। एक बात दिखाओ साथियों आपके अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है साथियों वो हरियाणा के टच होने के कारण इसको क्या कहेंगे साथियों आपके हरियाणवी भी कहते हैं। तो कौन सी नस्ल हो जाएगी साथियों आपके? 8 का सभी सही आंसर दे रहे हैं कि भैया 8 का तो डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 9 की। नंबर 9 कह रहा है कि राजस्थान की सबसे अच्छी बारवाग नस्ल होती है। राजस्थान की सबसे अधिक बारवाग जो नस्ल होती है साथियों वो कौन सी होती है? भैया फटाफट से आंसर दे दीजिए साथियों कि सबसे अच्छी बारवाग नस्ल कौन सी होती है। क्या आपके हरियाणी होती है, या आपके मेवाती गाय होती है, या आपके नागौरी गाय होती है, या आपके मालवी गाय होती है? इनमें से आपको साथियों आंसर देना है कि ये आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों इसका आपको आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं कि ये जो नागौरी जो नस्ल होती है साथियों इसके जो बैल होते हैं वो आपके बाहर वाक्य आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 का आपके आंसर सी हो जाएगा साथियों। बिल्कुल 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 सभी का स्वागत है भाई। अगले का जल्दी से आंसर दीजिए भैया। राजस्थान की वह गाय जिसका रंग सफ़ेद, हल्का धूसर और लोहे जैसी होती है। बिल्कुल भैया कौन सी गाय है जिसका रंग लोहे जैसा होता है? आपको बताना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका कहता है कि नागौरी गाय है, ऑप्शन बी कहता है आपकी मालवी गाय है, ऑप्शन सी कहता है आपका मेवाती गाय है, ऑप्शन डी कहता है आपके राठी गाय है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को आंसर देना है भैया। बिल्कुल बिल्कुल नागौरी गाय, मालवी गाय, मेवाती गाय या राठी गाय। बिल्कुल सभी को सही आंसर देना है भैया। कौन सी गाय है जिसका रंग आपके लोहे जैसा होता है? तो सभी सही आंसर दे रहे हैं भैया कि 10 का तो बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मालवी गाय होती है साथियों आपके, इसका जो रंग होता है साथियों आपके लोहे जैसा इसका रंग होता है साथियों। और एक बात याद रख लेना इसका शरीर बड़ा व ढीला होता है। इसका शरीर क्या होता है साथियों आपके? बड़ा और ढीला होता है। ठीक है भैया, इसका जो शरीर होता है साथियों एक तो बड़ा होता है और एक इसका शरीर ढीला होता है। बात करता हूँ साथियों आपके 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 11 नंबर ये कहता है कि भारत में, ध्यान रख लेना अभी बात की है हमने नागौरी की, नागौरी की बात की है राजस्थान के संदर्भ में, ये अपने को भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि भारत में सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है। क्या है साथियों? तो एक तो पता है कि आपको इसका आंसर सी होगा ही नहीं। ध्यान रखना कुछ जगह कॉमन सेंस से भी काम किया जाता है। अगर आपको वहाँ भारत न देखे साथियों, अगर राजस्थान दे दे तो आपको करनी है भैया वहाँ पर नागौरी। कौन सी करेंगे भैया? नागौरी करनी। अगर वो आपको भारत दे दे साथियों तो आपको करनी है वहाँ पर अमृत महल। कौन सी करेंगे भैया? अमृत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके 11 का आंसर हो जाएगा ए। 11 का जो आंसर हो जाएगा साथियों आपके सभी का। देखिए साथियों कुछ ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन साथियों आपको बताना नहीं कि ये हार्ड है,
क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए साथियों, इसको अपोजिट में याद कर लिया कि भारत की तो साथियों आपके राजमहल, सॉरी अपने राजस्थान की तो हमने नागौरी पढ़ ली। अब तो राजस्थान को नाम हटाते अगर भारत का नाम लगा दे तो उत्तर भी बदल देना आपकी कि राजमहल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत की प्रथम गाय यानी कि जो संकर नस्ल की गाय, यानी कि दो आपके नस्लों से यानी कि संकर का आपके मिश्रण गाय, ऐसे मान लेते हैं कि इसका मिश्रण गाय कौन सी है? कौन सी आपके केनकता गाय, हल्लीकर गाय, बरगूर गाय, टेलर गाय। गायब नहीं साथियों यहाँ पे कि ये आपके गाय है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टेलर गाय है साथियों, ये आपके कौन सी गाय है साथियों? आपके मिश्रण गाय या संकर गाय है। टेलर गाय है साथियों, यह आपके संकर गाय है। कौन सी गाय है भैया? संकर गाय है। बात करता हूँ साथियों आपके आगे 13 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च किस गाय पर चल रहा है, यानी कि किस गाय पर आपके अनुसंधान या खोज चल रही साथियों आपके? तो आप बताओगे सही अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब उस गाय के ऊपर ज़्यादा उसके जो डाटा है साथियों उसको प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो वो गाय कौन सी है आपके साथियों? नंबर 1 पे है साथियों आपके मेवाती, नंबर बी पे है साथियों आपके मालवी, नंबर सी पे है साथियों आपके राठी, और नंबर डी पे है साथियों आपके हरियाणवी। सभी साथी आंसर देंगे भैया कि वह कौन सी गाय है जिस पर आपके सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है साथियों। तो वो हो जाएगा आपकी राठी प्रदेश, सॉरी राठी गाय हो जाएगा। और एक बात याद रख लेना साथियों, ये कहाँ कहाँ पर होती है? तो एक बात ध्यान रख लो, ये एक तो आपके जैसलमेर में पाई जाती है भैया, और एक आपके बीकानेर में पाई जाती है भैया, बीकानेर में पाई जाती है, और एक आपके श्री गंगानगर में पाई जाती है, श्री गंगानगर में पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है साथियों? आपके गंगानगर में पाई जाएगी, तो ये आपके हनुमानगढ़ में भी पाई जाएगी साथियों, हनुमानगढ़ में भी पाई जाएगी साथियों। और एक बात याद रख लेना साथियों, इसका जो इसलिए गाय होती साथियों आपके सफ़ेद व भूरे धब्बे युक्त होती। इसके कौन कौन से साथियों? एक तो ये आपके सफ़ेद होते हैं और इसके आपके भूरे धब्बे होते हैं। कौन से धब्बे होते हैं भैया? इसके भूरे धब्बे होते हैं, याद रख लेना ये बात। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर आगे, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की हमने बहुत ही डिटेल से चर्चा कर ली साथियों। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें साथियों जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है साथियों, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस गाय के बारे में पूछ रहा है, कि किस गाय के जो ललाट होता साथियों वो थोड़ा अंदर का अंदर जैसा ये साथियों अंदर दसा होता है, यानी कि गड्ढा मान लीजिए ऐसे कि जैसे कि उसके जो लाट होता है साथियों उसके अंदर क्या होता है साथियों आपके अंदर की तरफ दशा होता है साथियों। तो वो कौन सा हो जाएगा भैया बताइए? आपके नंबर 1 पे दिया है गिर, नंबर बी पे थार पारकर, नंबर सी पे आपके साहिवाल, और नंबर डी पे दिया है आपके साथियों राठी। यानी कि वह गाय जिसका सिर है या ललाट है साथियों वो अंदर की तरफ धसा होता है साथी, वो मुझे बताएंगे कि नंबर 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं, इसका भी आपके रांटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपकी जो रांटी गाय है साथियों इसका जो आपके सिर होता है साथियों, इसका जो ललाट होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ धसा होता है। एक बात ये बात याद रख लेना। और इस गाय की जो पूंछ होती है साथियों वो भी स्पर्श करती है आपके ज़मीन को, ध्यान रख लेना ना, पूंछ जमीन को स्पर्श करती है साथियों। और एक बात और याद रख लेना साथियों, हम कि इसके अंदर गल कंबल लटका हुआ होता है, गल कंबल लटकाता है साथियों, एक बात याद रख लेना, ठीक है? ये आपके इम्पोर्टेंट बात है। बस इसका स्क्रीनशॉट चाहो लेना चाहो तो साथियों ले लीजिए, क्योंकि ये गाय है ना आपके ललाट, इसके अंदर ये आपकी यूनिक चीज़ है। ये यूनिक चीज़ इसलिए हो जाती है साथियों क्योंकि ये चीज़ आपके किसी और गाय में नहीं पाई जाती। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आपके क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला साथियों। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल हटकर क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे साथियों। तो आपको इन क्वेश्चन के लिए भी हमेशा तैयार रहना कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, ये हर गाय में नहीं पाई जाती साथियों। लेकिन एक बात याद रख लेना, 100 में से 70% हर गाय के अंदर कॉमन चीज़ रहेगी। लेकिन एक बात ये जरूर रहेगी साथियों कि वो 30% जो अलग है ना साथियों, वो 30% जो साथियों आपकी अलग चीज़ है ना वही आपको पूछेगी, और उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है साथियों? बात करता हूँ साथियों के 15 नंबर क्वेश्चन की। ये कहता है कि गाय के चेहरे के हाव भाव से, यानी कि किस गाय के चेहरे के हाव भाव से लगता है कि ये गाय तो बुद्धिमान है। बिल्कुल साथियों ऐसी गायें भी होती है, और हमारे खुद के ऐसी गाय है साथियों
उस गाय से ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा भी उसके पैरों से बीचों से निकल जाए साथियों, तो वो क्या है कि हिलती डुलती नहीं। उसको पता है कि मेरे कोई आदमी टच स्पर्श कर रहा है, अगर मैं हिलूंगी डुलूंगी तो उसके लग सकती है, ऐसी गाय है सर। और उस गाय के ऊपर अगर छोटा बच्चा, मेरा भांजा है सर, अगर वो उस गाय के ऊपर बैठ भी जाता है तो वो गाय हिलती नहीं है साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इस गाय को क्या कहते हैं साथियों कि बुद्धिमान, यानी कि उसके अंदर थोड़ा दिमाग होता है। उसके लिए इसको क्या हम प्रयोग करेंगे साथियों इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है साथियों कि मेवाती गाय, मालवी गाय, या रेड सिंधी गाय, या जर्सी गाय। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए साथियों कि ये जो गाय हाव भाव से बुद्धिमान गाय होती है साथियों, वो होती है आपके रेड सिंधी गाय। बिल्कुल बिल्कुल, जो रेड सिंधी गाय होती है साथियों ये होती है। और एक बात याद रख लेना, ये जो रेड सिंधी गाय होती है साथियों, ये आपके याद रख लेना, आपके NDRI करनाल, आपके जो नैनीताल में है साथियों, इनके जो इनके फार्म हाउस बने हुए हैं, याद रख लेना। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है साथियों आपके, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है साथियों आपके, माही, माही रेड कराची, इनका अन्य नाम है माही रेड कराची, है ना। ये बात याद रख लेना साथियों। और इसका जो आपके उत्पत्ति स्थान है साथियों कि पाकिस्तान के कराची क्षेत्र तथा हैदराबाद का सिंधबाद, ये दोनों क्षेत्र इसके माने जाते हैं साथियों कि पाकिस्तान की आपके उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर आगे आगे बात करता हूँ साथियों की नंबर 16 क्वेश्चन है साथियों। सभी साथी आंसर का जवाब देंगे साथी कि किस गाय की पीठ एकदम सीधी होती है और उसके अंदर कुबड़ नहीं होता है। यानी कि कौन सी गाय साथियों उसकी, जैसे कि अपनी अपने जो गाय होती है साथियों, अधिकतर उनके जी जैसे गर्दन है, तो गर्दन के जस्ट बगल में ये जो कुबड़ होता है साथियों, ये इसके अंदर नहीं होता है। और ये गाय बिल्कुल आपके बिल्कुल, ये जो गर्दन है साथियों ये बिल्कुल सीधी होती है। यानी कि ऐसे मान लीजिए ये गाय है साथियों, और इसके क्या है कि साथियों आपके कुबड़ नहीं होता है। ठीक है साथियों, ये कुबड़ नहीं होता। लेकिन ये जो गाय साथियों, इसके क्या है, कुबड़ होता है, इसके कुबड़ नहीं होता। वो कौन सी होती है साथियों आपकी, रेड सिंधी गाय, जर्सी गाय, होल्स्टीन गाय, या मेवाती गाय। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आंसर दो, आंसर 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 दो इसका। कौन सी गाय जिसके आपके एकदम पीठ सीधी होती है और उसके अंदर आपके कुबड़ नहीं होता है। रेड सिंधी, जर्सी, होल्स्टीन। 16 का आंसर देंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल, सी आपके होल्स्टीन जो गाय है साथियों, इसके बारे में कहा जाता है आपके होल्स्टीन फ्रीजियन गाय कहते हैं इसका। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है साथियों आपके नीदरलैंड माना जाता है। कौन सा माना जाएगा साथियों आपके, नीदरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इसका जो काला व सफेद रंग का मिश्रित होती है, ध्यान रख लेना, इसके अंदर दो ही रंग पाए जाते हैं, एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट गाय किसे कहेंगे साथियों, तो इसे हम होल्स्टीन गाय भी कहते हैं। और इसका जो मुंह होता है साथियों, वो आपकी क्या होता है साथियों आपके सकरा होता है। इसका जो मुंह होता है वो सकरा और लंबा होता है, एक बात ये याद रख लेना। ठीक है, और एक तरह से मान लो रहे ये आपके बेड की तरह होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करूंगा साथियों आपके नंबर 17, नीदरलैंड किस गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अभी जस्ट बताया ही मैंने कि जो आपकी होल्स्टीन जो गाय है साथियों, इसका आपके उत्पत्ति स्थान नीदरलैंड माना जाता है। और इस नस्ल में अयन बड़े व सुव्यवस्थित होते हैं। अयन 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 बड़े होते हैं और सुव्यवस्थित होते हैं, एक बात याद रख लेना। ठीक है भैया, बात करता हूँ साथियों आपके नंबर क्वेश्चन 18 की। बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई, अभिनंदन है। आपको देखिए साथियों, आपको आंसर देना है। पहली बात तो ये अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है, ठीक है, कोई ऐसे धक्का मुक्की मत करो और आपको आंसर देने साथियों। ये जो आपका गजब क्वेश्चन है, देखिए साथियों, एक और आपका यूनिक क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको दो यूनिक क्वेश्चन बताए साथियों, एक तो पहले बताया और एक अब बता रहा हूँ साथियों कि यूनिक क्वेश्चन कैसे बनता है। यानी कि किस गाय के कान छोटे होते हैं। पहली बात तो कि ये कह रहा है कि गाय के कान कैसे होंगे साथियों आपके, छोटे होते हैं। छोटे होने के साथ साथ वो आगे की तरफ मुड़े रहते हैं, यानी कि छोटे और आगे की ओर मुड़े रहते हैं, मुड़े रहते हैं। कौन सी गाय साथियों, वो आपके मेवाती गाय, मालवी गाय, या रेड सिंधी गाय, या आपकी जर्सी गाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही आंसर आ रहा है कि भैया ये जर्सी गाय होती है। और इसका उत्पत्ति स्थान आपके इंग्लैंड का जर्सी द्वीप है। यानी कि एक बात ध्यान रख लेना, ये जो आपका इसका जो नाम है ना साथियों आपके इंग्लैंड, इंग्लैंड, एक मिनट है ना, इंग्लैंड, एक मिनट क्या हो गया, इंग्लैंड का साथियों, इंग्लैंड इसका आपकी उत्पत्ति स्थान है। इंग्लैंड का भी एक आपके साथियों द्वीप है, जो इसी गाय के नाम पर द्वीप का नाम भी है साथियों,
जर्सी द्वीप का नाम है साथियों। इंग्लैंड का एक द्वीप है साथियों, द्वीप है, उसका नाम आपके जर्सी द्वीप है, और उसी नाम के आधार पर इस गाय का आपके नाम पड़ा है साथियों, आपके जर्सी गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। देखिए साथियों, अब आपका क्वेश्चन बन जाता है एक बहुत ही गजब और यूनिक क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों। क्यों? क्योंकि गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है साथियों? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको बीफ कहते हैं। ये अपनी पहले दिन की जो प्रश्नोत्तरी थी साथियों, उस टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था साथियों। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन आ रहा है, और कौन कौन इसका आंसर फटाफट देना चाहेगा साथियों? और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया है साथियों कि गाय का जो दूध होता है साथियों, इसका जो रंग पीला कैसे होता है। देखिए साथियों, मैंने ऐसे नहीं करवाया था आपको, लेकिन मैंने ऐसे जरूर करवाया था कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन, या दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अपने को ये कह रहा है कि जो गाय का दूध हो साथियों, एक बात ध्यान रख लेना, गाय का दूध होता अधिकतर वो पीला होता है। देखिए साथियों, होता तो वो सफेद ही, लेकिन एक उसके अंदर आपको ऐसी लहर मिलेगी जो आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि इसका रंग क्या है, थोड़ा सा पीला है। और गाय का जो घी होता है साथियों, वो आपको पता है ये पीला होता है। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी साथियों। और सबसे अच्छा दूध किसका होता है साथियों? आपको याद रखना, सबसे अच्छा दूध आपके बकरी का होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये कह रहा है कि किस कारण आपके इसका गाय का दूध पीला हो जाता है साथियों? कैरोटीन के कारण, बायर के कारण, बूल के कारण, और हिपर के कारण। यानी कि आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा भैया ए। अब साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से 20 किस किस के सही हुए हैं साथियों, और 20 में से कम किस किस के हुए हैं। आप कमेंट करके जरूर ये बताना मेरे को। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं कल। आज अपने साथियों गाय के ऊपर हुई थी साथियों बात, और कल अपन बात करेंगे साथियों भैंस के ऊपर। कल बात करेंगे भैया हम भैंस के ऊपर। तब तक के लिए सभी साथियों को जय सिया राम, राम राम। ठीक है भैया, तो 2 बजे अपनी क्लास आती साथियों, जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।